हेलो स्टूडेंट्स, आज प्रश्नावली 5.3 का 7वां क्वेश्चन पहले करेंगे। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पदों का योग यानी कि n हो गया, ये पदों की संख्या n होती है तो n हो गया 22। d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। 22वां पद, 22वें पद को कैसे लिखते हैं आप? a 22 बराबर 149 और 22वें पद का फॉर्मूला क्या रहेगा? a प्लस 21d। a क्या है? प्रथम पद, d है सार्वंतर। 22वां पद 149 है और 22वें पद का फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं? a प्लस 21d बराबर 149। तो d आपको दिया गया है 7, तो ये हो गया a प्लस 21 गुणा 7 बराबर 149। तो a प्लस 21 गुणा 7 हो गया 147 बराबर 149। तो a हो गया 149 माइनस 147 यानी कि 2। अब प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अंतिम पद यहाँ कौन सा होगा? 22वां पद। ठीक है, तो आपके पास n 22 है तो 22/2, 2 प्लस 149। प्रथम पद 2 है और अंतिम पद यानी कि 22वां पद 149 है। तो ये क्या? 22/2 ये 11 हो गया, गुणा 149 में 2 जोड़े तो 151 और 11 को 151 से गुणा कीजिए तो ये आ गया 1661। तो ये प्रथम 22 पदों का योग हो गया 1661। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। दूसरा पद कितना है? 14। तीसरा पद कितना है? 18। और आपको 51 पदों का योग ज्ञात करना है कि n 51 दे रखा है आपको। तो दूसरा पद है आपका 14। दूसरे पद का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं? a प्लस डी, a प्लस 1d भी कह सकते हैं आप इसको। तो a प्लस डी बराबर 14 है, इसको आप समीकरण 1 मानिए। फिर आपको दे रखा है तीसरा पद 18। तीसरे पद का क्या फॉर्मूला लिखते हैं आप? a प्लस 2d बराबर 18 दे रखा है। ठीक है, 2 समीकरण हो गए। अब इन दोनों को हल करना है। क्या ज्ञात करने के लिए? a और d। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण 2 हो गए आपके पास। a और d 2 चर हैं। अब आपको a और d ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? पहले a का गुणांक देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी a का गुणांक 1 है। तो दोनों के गुणांक पहले ही बराबर हैं, आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत गुणा करने की। तो घटा देते हैं, घटाया तो चिन्ह बदल दिए तो ये आपका a कट गया। d में से 2d घटाए तो माइनस d रह गया। 14 में से 18 घटाए तो -4। तो d क्या आ जाएगा? -4/-1 यानी कि 4 आ गया d। ठीक है, d आ गया 4। तो इस पहले समीकरण में पुट कर दीजिए d की जगह 4। तो a प्लस 4 बराबर 14। तो a हो गया 14 माइनस 4 यानी कि 10। ठीक है, तो ये आपके पास d आ गया 4 और a आ गया 10। अब आपको प्रथम 51 पदों का S51 क्या है? प्रथम 51 पदों का योग। क्या फॉर्मूला होता है? n/2, 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। यहाँ पे प्रथम पद प्लस अंतिम पद इसलिए नहीं लगा क्योंकि 51वां पद पता नहीं है हमें। तो कौन सा फॉर्मूला लगा दिया हमने? पहले जो लगाते थे n/2, 2 गुणा a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो हो गया 51/2, 2 गुणा 10 हो गया 20 प्लस 51 माइनस 1 50 गुणा 4। 50 गुणा 4 होता है 200, तो 200 में 20 जोड़े तो 220। या आप काट सकते हैं तो 110 हो जाएगा। तो 51 गुणा 110 जब आप करोगे तो ये आएगा 5610। ठीक है, ये क्या आ गया? आपका प्रथम 51 पदों का योग। ठीक है, आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वें क्वेश्चन में क्या है? यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। Sn पता करना है। दे क्या रखा है आपको? प्रथम 7 पदों का योग। तो S7 बराबर 49 दे रखा है। प्रथम 7 पदों के योग का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होता है? 7/2, n/2 होता है ना, n यहाँ 7 है तो 7/2 ब्रैकेट 2 गुणा a प्लस 7 माइनस 1 गुणा d। ये कितना दे रखा है? 49। 7 माइनस 1 हो गया 6, तो 2a प्लस 6d, ये 7/2 ऐसे ही। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं? 2 यहाँ भाग है ना, बटे में है, तो दूसरी तरफ ले जाएँ तो गुणा हो जाएगा। 7 यहाँ गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ ले जाएँ तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब ये 7 हो गया, 7 गुणा 2 हो गया 14। तो 2a प्लस 6d बराबर 14 हो गया। तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, अब आपको दिया है प्रथम 17 पदों का योग। कितना दिया है? 289। तो प्रथम 17 पदों का योग का फॉर्मूला n यहाँ 17 है, तो n/2, 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो 17 माइनस 1 गुणा d बराबर 289। 17 में से 1 गए 16 हो गया, तो 17/2a प्लस 16d बराबर 289। तो ये यहाँ 2 भाग का है, ये गुणा हो गया और ये 17 बटे में आ गया। अब आपको पता है 17 गुणा 17 होता है 289, 17 का वर्ग है 200। 17 गुणा 2 बचा यहाँ तो 34, तो 2a प्लस 16d बराबर 34। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए।
अब दोनों समीकरण जो आपके पास आए थे उनको मैं इकट्ठा लिखता हूँ, क्योंकि हमें हल करने हैं। ये दो चर हैं इसमें, ए और डी। पहला समीकरण क्या है, 2a + 6d = 14। दूसरा क्या है, 2a + 16d = 34। दोनों हल करने हैं, तो यहाँ a का गुणांक कितना है, 2। a का गुणांक यहाँ कितना है, 2। दोनों में a के गुणांक बराबर हैं, तो आपको किसी से गुणा नहीं करना, सीधा घटा दीजिए। घटाया तो ये चिन्ह बदले, ये 6d में से 16d घटाए तो -10d बचते हैं, और 14 में से 34 घटाए तो -20 हो गया। तो d आ गया -20 बटे -10, ये यहाँ गुणा का था तो यहाँ बटे। अब ये माइनस दोनों में है तो ख़त्म हो जाता है माइनस, और ये आ गया d आपका आ गया 2, 10 से भाग करने पर। तो इस d को पहले समीकरण में पुट कर देते हैं। कौन सा समीकरण पहला, ये वाला। 2a + 6d = 14। d कितना है, 2। तो 2a + 6 × 2 = 14 बन जाएगा। 2a + 6 × 2 = 14। तो 2a + 12 = 14। तो 2a हो गया 14 - 12 यानी कि 2। तो a क्या हो गया, 2 बटे ये वाला 2 नीचे चला गया, तो a हो गया 1। आपको ज्ञात क्या करना है इसमें, प्रथम n पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो वो क्या होता है, Sn। इसमें n ही रहेगा क्योंकि प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो Sn क्या होता है, n/2, 2a + n - 1 × d। तो n/2 ऐसे ही रहा, 2 गुणा a कितना है, 1 है तो पुट कर दिया, प्लस n - 1 गुणा d कितना है अपना, 2 है। ठीक है जी। तो ये आपके पास 2 × 1 2 हो गया, प्लस ये 2 दोनों के साथ गुणा होगा, पहले 2 × n 2n, -1 × 2 ये 2 हो गया। अब ये 2 और 2 घटा के खत्म हो गए, बचा 2n, n/2 × 2n बचा Sn आपका। ठीक है, तो ये आ गया n/2 × 2n। तो ये 2 से 2 कट गया, n × n, n की घात 2। ये आपका क्या आ गया, प्रथम n पदों का योग, ये आपने ज्ञात करना था। ठीक है ना। तो हर जगह फॉर्मूला आपने कहाँ पर कौन सा लगाना है ये ध्यान रखना है। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो प्रश्न आसानी से होते हैं। तो आइए देखते हैं आपका होमवर्क क्या है। होमवर्क में आपने ये प्रश्न करने हैं, दोनों ही प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपने। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।